दोस्तों 9 अगस्त 2024 के सुबह सुबह लगभग 10:30 बजे के आसपास कोलकाता का एक मेडिकल कॉलेज है, जिस मेडिकल कॉलेज का नाम है आरजी कर मेडिकल कॉलेज। और दोस्तों वो एक अस्पताल भी है और उसी के अंदर कॉलेज भी पढ़ाई भी होती है। और दोस्तों इसी अस्पताल से एक व्यक्ति फोन करता है और फोन करने वाले व्यक्ति ने कहा कि क्या आप लेडी डॉक्टर के पिताजी बात कर रहे हैं। तभी दोस्तों उधर से एक व्यक्ति कहता है कि हाँ, मैं उस महिला डॉक्टर का पिताजी बोल रहा हूं। तभी दोस्तों जो व्यक्ति अस्पताल से फोन किया था वो व्यक्ति उनसे कहता है कि आपकी जो बेटी है वो उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है और उसकी सीरियस कंडीशन है, आप जितना जल्दी हो सके अस्पताल में जल्दी से जल्दी पहुंच जाइए। लेकिन दोस्तों जैसे ही उस लड़की के पिताजी ने ये बात सुना तो उनको यकीन नहीं हो रहा था। वो सोच रहे थे कि मैं तो अपनी बेटी से अभी रात को ही फ़ोन पर बात किया था और वो मुझसे हंस कर बात कर रही थी, काफ़ी खुश थी, लेकिन इतना जल्दी उसकी तबीयत कैसे खराब हो सकती है और उसकी जो कंडीशन है वो सीरियस कंडीशन कैसे हो सकती है। अब दोस्तों जो लेडी डॉक्टर के पिताजी थे वो इस व्यक्ति से कुछ और पूछ पाते, तब तक वो फोन कट जाता है। लेकिन दोस्तों जब फोन कट जाता है तब उस महिला डॉक्टर के जो पिताजी थे वो उस व्यक्ति के फोन पर लगातार फोन करते जाते हैं और एक दो फोन नहीं करते हैं बल्कि वो 20, 25, 30 फोन लगातार करते जाते हैं। लेकिन दोस्तों जो व्यक्ति अस्पताल से फोन किया था वो व्यक्ति फोन उठा ही नहीं रहा था। लेकिन बहुत ज्यादा कोशिश करने के बाद जब वो व्यक्ति फोन उठाता है तब उस व्यक्ति से महिला डॉक्टर के पिताजी पूछते हैं कि एक बात बताइए, अचानक मेरी बेटी की तबीयत कैसे खराब हो सकती है। मैं तो कल उससे फोन पर बात किया था और वो बिल्कुल ठीक थी। आप मुझे साफ साफ बताइए कि उसके साथ क्या हुआ है, नहीं तो मैं बहुत ज्यादा परेशान हो जाऊंगा। तब दोस्तों उस व्यक्ति ने उस महिला डॉक्टर के पिताजी से कहा कि जो आपकी बेटी है वो आत्महत्या करने की कोशिश की है और वो आपकी बेटी की मौत हो चुकी है। अब दोस्तों जैसे ही उस महिला डॉक्टर के पिताजी ये बात सुनते हैं कि उनकी बेटी की मौत हो गई है तो दोस्तों वो फोन पर ही दहाड़े मार कर फोन पर ही रोने लगते हैं। और दोस्तों उस महिला डॉक्टर की जो मां थी वही उनके बगल में बैठी हुई थी और वो भी चिल्ला कर रोने लगती है। दोस्तों मैं आपको बताऊं कि किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार 2-3 घंटों के अंदर ही जो उनकी बेटी हंस कर रात को बात कर रही थी, अचानक उसकी मौत कैसे हो सकती है। दोस्तों उस लड़की के हाथ को, उसके पैर को, उसके प्राइवेट पार्ट को तोड़ दिया गया था, प्राइवेट पार्ट से ब्लड निकल रहा था, उसके गर्दन को तोड़ दिया गया था, उसकी दोनों आंखों को फोड़ दिया गया था और उसके बॉडी को, उसके छाती की एक एक हड्डियों को तोड़ दिया गया था। लेकिन दोस्तों लड़की के पिताजी जब अस्पताल में जाते हैं वहां पर पता करने के लिए कि उसकी मौत कैसे हुई है तो उससे पहले ही ये जो खबर है वो पूरी दुनिया में फैल जाती है और जो लोग हैं दुनिया वाले वो लोग सड़कों पर उतर जाते हैं और धरना प्रदर्शन करने लगते हैं। लेकिन दोस्तों अभी भी किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार उस महिला डॉक्टर के साथ इतना गंदा और घिनौना काम किसने किया है। इसके बाद दोस्तों लोग, चाहे वो पुलिस वाले हो, चाहे वो डॉक्टर हो या फिर वो आम जनता हो, ये सभी लोग सड़कों पर उतर जाते हैं और सभी लोग मिलकर सीबीआई जांच की मांग करने लगते हैं। लेकिन दोस्तों जैसे ही कुछ वक्त गुजरता है तो उस व्यक्ति का चेहरा भी सामने आ जाता है जिस व्यक्ति ने उस महिला डॉक्टर के साथ इतनी बड़ी दरिंदगी किया था। दोस्तों वो व्यक्ति कौन था और उस व्यक्ति का महिला डॉक्टर के साथ रिलेशन क्या था और लेडी महिला डॉक्टर को मारने के पीछे की वजह क्या थी, उस महिला डॉक्टर के साथ इतनी दरिंदगी क्यों की गई थी और जिस व्यक्ति ने उसके साथ ये हरकत किया था उसका क्या हुआ और इस घटना में किन किन लोगों की गलती है और किन किन लोगों की वजह से इस घटना को अंजाम दिया गया था। आइए जानते हैं पूरी घटना की सच्चाई इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वही आप लोगों को छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि जो मेरा हौसला है वो और भी ज्यादा बढ़ता रहे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग कहानियां ऐसे ही मैं आप लोग को सुनाता रहूं। दोस्तों इस कहानी को आप लोग पूरा जरूर सुनिएगा क्योंकि अगर आपके भी बच्चे मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई वगैरह करते हैं तो कभी ना कभी उनके ऊपर भी ऐसी संकट आ सकती है और जो इस लड़की के साथ हुआ है इस घटना को जानने की आपको जरूरत है। दोस्तों ये सच्ची घटना कोलकाता शहर के लाल बाजार की है और लाल बाजार में ही एक आरजी कर मेडिकल कॉलेज है और उसी कॉलेज के अंदर अस्पताल भी चलता है। और दोस्तों इसी अस्पताल में एक महिला जो डॉक्टर थी वो काम कर रही थी। दरअसल वो अभी ट्रेनिंग पीरियड में वहां पर काम कर रही थी, अपनी ट्रेनिंग दे रही थी और ट्रेनिंग के दौरान ही वो मरीजों का इलाज भी कर रही थी। दोस्तों वो मरीजों का देखभाल भी कर रही थी और उसी महिला डॉक्टर की जो उम्र थी वो 31 साल के आसपास हो चुकी थी। लेकिन दोस्तों जिस दिन उस महिला डॉक्टर की हत्या हुई थी उस दिन था 8 अगस्त 2024 का दिन था। दोस्तों 8 अगस्त 2024 की रात को लगभग 11 बजे के आसपास जो महिला डॉक्टर थी उसके मोबाइल पर उसकी मां का फोन आता है और दोस्तों उसकी जो मां थी वो अपनी बेटी से काफी देर तक बातचीत करती
करती हैं। दोस्तों उससे वो हाल चाल भी लेती हैं, हाल चाल पूछती हैं। अब दोस्तों जो माता पिता होते हैं ना, वो अक्सर अपने बच्चों को रोज रोज दिन में 5-6 बार फोन करते ही रहते हैं। अगर उनका बच्चा घर से बाहर रहकर कोई काम करता है तो माता पिता को उनकी चिंता सताती रहती है। ठीक इसी तरीके से उस दिन उसकी माँ अपनी बेटी से बातचीत करती है और उनसे पूछती हैं कि बेटी तुम क्या कर रही हो। तब महिला डॉक्टर अपनी माँ से कहती हैं कि माँ देखो, तुम रोज रोज मुझे हर टाइम फोन करती रहती हो, मैं थोड़ा सा काम में व्यस्त हूँ और अभी मैं कल सुबह ही तो तुमसे बात की थी। दोस्तों उस जो महिला की माँ थी, जो महिला डॉक्टर की माँ थी, वो उससे पूछती है कि बेटा देखो रात हो गई है, तुम अभी तक खाना खाई हो कि नहीं खाई हो। तब दोस्तों महिला डॉक्टर हंसते हुए अपनी माँ से जवाब देते हुए कहती हैं कि माँ देखो, मैं अभी खाना नहीं खाई हूँ क्योंकि अभी मेरे खाने का टाइम नहीं है, अभी तो मेरा टाइम है राउंड पर जाने का। अब दोस्तों राउंड पर जाने का मतलब ये होता है कि जो डॉक्टर लोग होते हैं वो राउंड पर जाते हैं अस्पताल में मरीजों का देखभाल करने के लिए, इसको राउंड पर बोला जाता है। और दोस्तों वो कहती है कि मेरे राउंड पर जाने का समय हो गया है माँ, मैं तुमसे कल सुबह में बात करूंगी। अब दोस्तों इतना कहने के बाद वो फोन जो है वो रख देती है और वो कहती है कि मैं तुमको सुबह में फोन करूंगी। जब फोन रख देती है तो दोस्तों जो उसकी माँ है वो एकदम से निश्चिंत हो जाती है और उनको तसल्ली हो जाती है कि चलो मेरी बेटी ठीक है, उससे बातचीत हो गया, खाना वगैरह खा लेगी, अब कोई परेशानी की बात नहीं है। जिस वजह से दोस्तों जो उसकी माँ थी लेडी डॉक्टर की, वो एकदम से निश्चिंत होकर चैन की नींद रात को सो जाती है। लेकिन दोस्तों महिला डॉक्टर जब अपनी माँ से बात करती है, जब माँ का फोन रख देती है, तो बात करने के बाद वो अस्पताल के अंदर चली जाती है और मरीजों का देखभाल करने लगती है। जिनको दवाई की ज़रूरत थी तो उनको वो दवाई देने लगती है, या फिर जिनको इलाज करने की ज़रूरत थी, जिनको इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत थी, तो तरह तरह का इलाज होता है जैसे डॉक्टर लोग करते हैं उस तरीके से वो इलाज करने लगती है। लेकिन दोस्तों इतना सब करने में कब रात के 2 बज जाते हैं उस महिला डॉक्टर को समय का पता ही नहीं चलता है। तभी महिला डॉक्टर अपने कुछ जूनियर लोगों से बातचीत करती हैं, जो उसके सहेली दोस्त मित्र लोग से, और उनसे पूछती हैं कि तुम लोगों ने अभी तक खाना खाया है कि नहीं, क्योंकि रात के 2 बज गए हैं। तब दोस्तों जो उसके दोस्त लोग थे, जो लड़कियां थी लड़के थे, वो लोग उससे कहते कि नहीं नहीं, अभी तक हम लोगों ने भी खाना नहीं खाया, चलो हम सब लोग एक साथ बैठकर आज का खाना खाएंगे। अब दोस्तों रात के 2 बज चुके थे और रात के 2 बजे के आसपास ये जो भी लोग थे, ये महिला लेडी डॉक्टर, उसके साथ 1-2 लोग और थे, ये सभी लोग बैठकर खाना खाते हैं। लेकिन खाना खाने के बाद जो महिला डॉक्टर थी उसको नींद जैसी आने लगती है क्योंकि बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। तभी दोस्तों जो महिला डॉक्टर थी वो अपने जूनियर लोगों से कहती है कि देखो खाना खाने के बाद मुझे थोड़ी सी थकान महसूस हो रही है, मैं ऊपर सेमिनार हॉल में जा रही हूं आराम करने के लिए, आप लोग नीचे का काम संभाल लीजिएगा, मैं थोड़ी देर में आराम करके वहां से चली आऊंगी। अब दोस्तों इतना कहने के बाद जो महिला डॉक्टर थी वो उस अस्पताल के जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज है उसके 4थी मंजिल पर चली जाती है, जहां पर जो सेमिनार हॉल बनाया गया था उसी हॉल में अंदर जाकर दोस्तों वो आराम करने लगती है और वहां पर उसकी नींद लग जाती है। लेकिन दोस्तों उस दिन जब सुबह होता है तो सुबह में लगभग 6 बजे के आसपास जब कुछ लोग अस्पताल के अंदर जाते हैं साफ सफाई करने के लिए, या फिर कुछ लोग डॉक्टर भी जाते हैं, और जब घूमते घूमते वो लोग सेमिनार हॉल के अंदर 4थी फ्लोर पर पहुंचते हैं तो उन लोगों को कुछ ऐसा नजारा वहां का दिखाई देता है जिसको देखकर सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। लेकिन दोस्तों महिला डॉक्टर जिस हालत में वहां पर पड़ी हुई थी उसको देखना भी मुश्किल हो गया था, कोई अपनी नग्न आंखों से उसको देख भी नहीं पा रहा था। दोस्तों वो बिना कपड़ों के उस सेमिनार हॉल में पड़ी हुई थी और उसकी जो दोनों ये आंखें होती है ना उसको फोड़ दी गई थी, उसके दोनों हाथों को पैरों को तोड़ दिया गया था, उसके प्राइवेट पार्ट से लगातार ब्लड निकल रहा था, यहां तक कि उसकी दोनों आंखें और जो मुंह है यहां से भी ब्लड निकल रहे थे। दोस्तों उस महिला का जो कमर है ना उस कमर को भी बारीकी से तोड़ दिया गया था। लेकिन दोस्तों जो लोग वहां पर खड़े थे जब वो लोग महिला डॉक्टर को इस हालत में देखते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। और दोस्तों उनको या फिर किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि जो महिला डॉक्टर है वो रात को हंसी खुशी खाना वाला खाने के बाद मरीजों का इलाज करने के बाद वो सो गई थी, लेकिन आखिरकार सुबह होते होते उसके साथ ऐसा हादसा कैसे हो सकता है या फिर कौन उसके साथ ऐसा काम कर सकता है। दोस्तों किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी दोस्तों कुछ देर बाद एक व्यक्ति उसी अस्पताल के अंदर से उस महिला डॉक्टर के माता पिता को फोन करता है और उनसे बातचीत करता है और उनसे पूछता है कि क्या आप महिला डॉक्टर के पिताजी बात कर रहे हैं। तब दोस्तों उधर से महिला डॉक्टर जो पिताजी थे वो फोन पर बात कर रहे थे उस व्यक्ति से और वो कहते कि हाँ
हाँ मैं उस महिला डॉक्टर का पिताजी बोल रहा हूँ। तब दोस्तों वो व्यक्ति उनसे कहता है कि देखिए आपकी जो लड़की है उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई है, एकदम से सीरियस कंडीशन में है, उसके साथ कुछ भी हो सकता है, आप लोग जल्दी से अस्पताल में आ जाइए। अब दोस्तों उस लड़की के जो पिताजी थे उस व्यक्ति से कुछ पूछ पाते और कुछ कि आखिर उसके साथ क्या हुआ है, तब तक वो फोन कट जाता है। अब दोस्तों लड़की के जो पिताजी थे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और लड़की की माँ भी उनके पास बैठी हुई थी। जब उसको पता चलता है तो वो भी परेशान हो जाती हैं। अब दोस्तों दोनों लोग मिलकर अपने अपने फ़ोन से उस व्यक्ति के फ़ोन के ऊपर लगातार फ़ोन किए जा रहे थे, लेकिन दोस्तों वो व्यक्ति जो अस्पताल से फ़ोन किया था वो फ़ोन नहीं उठा रहा था। लेकिन लगातार कोशिश करने के बाद वो व्यक्ति फ़ोन एक बार उठा लेता है और इस बार जब फ़ोन उठाता है तो वो कहता है आपकी लड़की की, आप उसके पिताजी से कहता है कि आपकी जो लड़की है वो आत्महत्या करने की कोशिश की है और उसकी मौत हो चुकी है, आप लोग जल्दी से जल्दी अस्पताल पर पहुंच जाइए। लेकिन दोस्तों उस लड़की के पिताजी अस्पताल पर पहुंच पाते, उनके अस्पताल में पहुंचने से पहले ही ये जो खबर है वो सोशल मीडिया के द्वारा, न्यूज़पेपर के द्वारा पूरे दुनिया में वायरल हो जाती है और लोगों की भीड़ उस अस्पताल के सामने इकट्ठा हो जाती है। लेकिन दोस्तों लड़की के पिताजी को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि हम लोग तो रात को उससे बातचीत किए हैं और वो कह रही थी कि खाना खाने जाऊंगी, मरीजों को देखना है, हंसी खुशी वो बात कर रही थी और अचानक सुबह में उसकी मृत्यु कैसे हो सकती है? वो आत्महत्या कर तो सकती नहीं है लेकिन उसकी मृत्यु कैसे हो सकती है? दोस्तों यहां तक कि ये बात कोलकाता के बड़े बड़े नेताओं के पास पहुंच जाती है और बड़े बड़े नेता और जो बड़े बड़े डॉक्टर लोग होते हैं वो सभी लोग उस अस्पताल के सामने आकर धरना प्रदर्शन करने लगते हैं। दोस्तों यहां तक कि पूरे देश में जहां भी मेडिकल कॉलेज है, सभी मेडिकल कॉलेज में सभी लोग अपने अपने कॉलेज के अंदर कैंडल मार्च वगैरह भी निकालने लगते हैं। उस महिला डॉक्टर के साथ जो हुआ था या फिर उस महिला डॉक्टर के साथ जिस व्यक्ति ने गलत काम किया था, दोस्तों ये सभी लोग उसको फांसी की सजा होने की मांग करने लगते हैं। यहां तक कि दोस्तों कोलकाता में आज के टाइम में ममता बनर्जी की सरकार चल रही है और वहां पर ममता बनर्जी के ऊपर भी उंगलियां उठाई जा रही हैं। दोस्तों लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं और लोग ये भी कह रहे हैं कि इसके पीछे कहीं ना कहीं वहां की सरकार की भी हाथ है। लेकिन दोस्तों इसी बीच जो महिला डॉक्टर के माता पिता थे वो लोग अस्पताल में पहुंच जाते हैं। लेकिन दोस्तों अस्पताल में पहुंचने के बाद भी उस महिला डॉक्टर के माता पिता को उससे मिलवाया नहीं जा रहा था। लड़की के माता पिता लगभग 2, 2.5, 3 घंटे तक अस्पताल में बैठकर इंतजार कर रहे थे कि कब वो लोग उसकी लड़की से, अपनी बेटी से वो लोग मिलवाएंगे और लगातार वो लोग सबसे पूछताछ कर रहे थे कि हमारी बेटी के साथ क्या हुआ है। लेकिन दोस्तों कोई कुछ नहीं बोल रहा था। दोस्तों वो लोग ये भी कह रहे थे कि हमारी बेटी से हमें मिलवा दो, लेकिन कोई भी उसको उसके माता पिता से या फिर उनके माता पिता को उनके बेटी से नहीं मिलवा रहा था। आखिरकार जब पिताजी अपनी बेटी को उस सेमिनार हॉल में देखते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। दोस्तों उस महिला डॉक्टर के पिताजी देखते हैं कि उनकी जो बेटी है वो बिना कपड़ों के नग्न अवस्था में पड़ी हुई है और उसके शरीर के चारों तरफ से एक एक कोने से ब्लड बह रहा है। दोस्तों ये सब देखकर वो बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाते हैं और दहाड़े मारकर उसी सेमिनार हॉल के अंदर, उसी अस्पताल के अंदर रोने लगते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उस महिला डॉक्टर का जो भी स्वभाव था वो बहुत ही शांत किस्म का था। वो महिला डॉक्टर बहुत अच्छी थी और नेक दिल की इंसान थी। दोस्तों अस्पताल में जितने भी कर्मचारी लोग थे सबके साथ उसका व्यवहार बहुत अच्छा खासा था और सबके साथ वो बहुत अच्छे से रहती थी, बहुत ज़्यादा सब लोग उसको मानते भी थे। यहाँ तक कि अस्पताल में जितने भी मरीज थे सभी मरीजों के साथ उस महिला डॉक्टर का व्यवहार बहुत ही अच्छा था। लेकिन दोस्तों जब पुलिस वाले उस महिला डॉक्टर की बॉडी का पोस्टमार्टम करवाने के लिए भिजवा देते हैं तो दोस्तों उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो लिखकर सामने आती है वो पढ़कर पुलिस वालों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये निकला था कि जो लड़की थी, जो महिला डॉक्टर की, उसके साथ एक लोगों ने नहीं बल्कि कई सारे लोगों ने मिलकर उसके साथ बलात्कार किया गया था और उसके महिला के बॉडी के अंदर बहुत सारा स्पर्म भी पाया गया था तरह तरह के लोगों का। दोस्तों उसका गला दबाकर उसको मार दिया गया था, लेकिन उसको मारने से पहले उस लड़की का जो सर है वो दीवार में धड़ाक से लड़ाया गया था, जिस वजह से लड़की का चश्मा टूटकर उसकी आंखों में धंस गया था। दोस्तों दोनों आंखें उसकी फूट चुकी थी उसके चश्मे के शीशे की वजह से, जिस वजह से उसकी आंखें एकदम से चली गई थी, वो आंख से देख नहीं पा रही थी। उसके बाद उस लड़की के बदन से पूरे कपड़े को उतारा गया था और कपड़े उतारने के बाद उस लड़की के साथ बारी बारी बलात्कार किया गया था। दोस्तों बलात्कार करने के बाद उस लड़की के प्राइवेट पार्ट को
तोड़ मरोड़ कर डैमेज कर दिया गया था। यहाँ तक कि उसके हाथ पैर और उसकी जो गर्दन की जो हड्डी होती है, उसकी छाती की जो हड्डी होती है, ये सब कुछ बारीकी से तोड़ दिया गया था। लेकिन दोस्तों जिस घटना स्थल पर उस लड़की की मृत्यु हुई थी, जब पुलिस वाले उस घटना स्थल की जांच पड़ताल करना शुरू करते हैं तो दोस्तों उस लड़की के बॉडी के ठीक बगल में एक ब्लूटूथ का ईयरफोन आता है। दोस्तों शायद आप लोग जानते होंगे कि पहले तो तार वाला ईयरफोन आता था, लेकिन आजकल बिना तार वाला ईयरफोन आता है और दोनों कान में लगाकर इंसान गाना वगैरह सुनता रहता है, बातचीत करता रहता है। अब दोस्तों एक कान का जो ईयरफोन है उस लड़की के बॉडी के बगल में गिरा हुआ पड़ा पुलिस वालों को मिल जाता है। दोस्तों पुलिस वाले उसको उठाते हैं और अस्पताल में जितने भी कर्मचारी थे सभी लोग को एक जगह इकट्ठा किया जाता है और सभी लोग को जब बुलाया जाता है तो बुलाने के बाद सबसे यह कहा जाता है कि सभी लोग अपने अपने मोबाइल फोन का जो ब्लूटूथ होता है उसको ऑन कर दिया जाए। अब दोस्तों सभी लोग एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं और सभी लोग अपने अपने मोबाइल फोन का ब्लूटूथ ऑन कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों जो ब्लूटूथ पुलिस वालों को मिला था, पुलिस वाले उस ब्लूटूथ को ऑन करते हैं तो दोस्तों वो जो ब्लूटूथ था वो एक फ़ोन से कनेक्ट हो जाता है। जिस फ़ोन से वो ब्लूटूथ कनेक्ट हो जाता है तो पुलिस वालों को समझ में आ जाता है कि ये ब्लूटूथ उसी व्यक्ति का है और यही वो व्यक्ति है जो उस समय घटना स्थल पर मौजूद था। और दोस्तों पुलिस वाले उस व्यक्ति को पकड़ लेते हैं। मैं आपको बता दूं कि उस व्यक्ति का नाम संजय राय होता है। दोस्तों संजय राय उस अस्पताल में ड्यूटी करता था और वो अपने आप को पुलिस वाला बताता था, लेकिन पेशे से देखा जाए तो पहले वो बॉक्सिंग का काम किया करता था। और दोस्तों अस्पताल वाले उसको अस्पताल में आने से कभी भी नहीं रोकते थे। जब उसकी मर्जी करती थी तब वो अस्पताल में आता था और अस्पताल में जहां उसको जाने का मर्जी करता था वहां वो चला जाता था, कोई भी उसको नहीं रोकता था। दोस्तों यहां तक कि संजय राय उस अस्पताल में मरीजों को भर्ती भी करवाता था और उनसे कुछ कमीशन के नाम पर पैसा भी कमाता था। इस तरीके का वो धंधा उस अस्पताल में रहकर करता था। लेकिन दोस्तों जब पुलिस वाले उस संजय राय के मोबाइल का चेक करने लगते हैं, जांच पड़ताल करने लगते हैं, मोबाइल की इंक्वायरी करने लगते हैं तो उसके मोबाइल में एक नहीं बल्कि बहुत सारे पोर्न वीडियोस, अश्लील वीडियोस मिलते हैं। वो व्यक्ति अपने फोन में पोर्न वीडियो देखता करता था हमेशा। जब उस व्यक्ति के बारे में और जांच पड़ताल निकाली गई तो पता चला कि संजय राय की 3 शादियां हुई थी और तीनों पत्नियां छोड़कर चली गई थी, जिनमें से एक जो बीवी थी किसी कारणवश उसकी मौत हो गई थी। दोस्तों उसकी दोनों बीवियां उसकी करतूत की वजह से और आपत्तिजनक स्थिति में फिजिकली होने की वजह से उसको छोड़कर चली गई थी। दोस्तों यहां तक कि उसके घर वाले भी उसके व्यवहार से बहुत ज्यादा तंग आ चुके थे। उसका व्यवहार घर वालों के साथ अच्छा खासा नहीं था और दोस्तों वो महीने के 10-12 हज़ार रुपए कमाता था। इसी पैसे से वो अपने खर्च निकालता था, घर वालों को अहमियत नहीं देता था। लेकिन जब संजय राय के बारे में और थोड़ी बहुत जानकारी निकालने की कोशिश की जाती है तो दोस्तों पता चलता है कि संजय राय जो पोर्न वीडियो देखने का आदी था और उसके सामने अगर कोई भी लड़की आती थी, अगर कोई भी लड़की उसको पसंद आ जाती थी तो वो उसके साथ गलत करता था। अब दोस्तों वो लड़की चाहे 5 साल की हो, 10 साल की हो, 15 साल की हो, 20 साल की हो, 25 साल की हो, चाहे वो 50 साल की हो, चाहे 60 साल की ही क्यों ना हो, बस वो लड़की उसको पसंद आनी चाहिए। और जैसे ही वो लड़की उसको पसंद आती थी तो दोस्तों वो संजय राय उन लड़कियों के साथ, उन औरतों के साथ, उन महिलाओं के साथ गंदा और घिनौना काम करता था। दोस्तों इस तरीके का व्यवहार उसका था दोस्तों, जिस वजह से उसके घर वाले भी उसको पसंद नहीं करते थे। अब दोस्तों यहां तक एक बात मैं आपको बता दूं कि वो पेशे से पहले बॉक्सिंग का काम किया करता था और अपने आप को वो पुलिस वाला बताता था, जिस वजह से कोई भी उससे सवाल जवाब नहीं करता था और बॉडी से भी वो ठीक ठाक था, जिस वजह से वो हर घटना को अंजाम देता था लेकिन कोई भी उसको कुछ नहीं बोलता था। लेकिन दोस्तों 8 अगस्त की रात को संजय जो राय है, संजय राय उस दिन अस्पताल में गया था और उस महिला डॉक्टर के साथ गंदा और घिनौना काम किया था और वो लड़की चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन फिर भी वो उसको मौत के घाट उतार देता है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो अस्पताल था उस अस्पताल के 4थे मंजिल पर सेमिनार हॉल बना हुआ था और उस सेमिनार हॉल के अंदर महिला डॉक्टर को बहुत ज्यादा मारा गया था, उसको पीटा गया था। वो सेमिनार हॉल जो था वो साउंड प्रूफ था और दोस्तों आजकल जो सेमिनार हॉल बनते हैं ना वो ज्यादातर साउंड प्रूफ ही बनते हैं। अगर उस सेमिनार हॉल के अंदर खासियत ये होती है, उसकी खासियत ये होती है कि उस हॉल के अंदर अगर 50 लोग जोर जोर से चीखेंगे, चिल्लाएंगे तो उनकी आवाज उस हॉल से बाहर जाएगी नहीं। इस तरीके से उस सेमिनार हॉल को बनाया गया था और शायद दोस्तों यही वजह थी कि वो महिला डॉक्टर उस सेमिनार के अंदर चीख रही थी, चिल्ला रही थी, अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन जो उसकी आवाज है उस सेमिनार हॉल से बाहर जा ही नहीं रही थी। उसकी आवाज को कोई सुनने वाला ही नहीं था और उस सेमिनार हॉल के अंदर उसके साथ दरिंदगी होती चली गई। दोस्तों फिलहाल अभी संजय राय जो है वो पुलिस की कस्टडी में है और 10-15 दिनों तक उसको
लगातार अपने कस्टडी में रखकर उससे पूछताछ की जा रही है और पूछताछ की जाएगी कि किस तरीके से उसने इस घटना को अंजाम दिया था और किस तरीके से उसने उस महिला डॉक्टर को मारा था। क्योंकि दोस्तों उस महिला डॉक्टर के ऊपर जिस तरीके की चोट लगी थी, जिस तरीके से उसको मारा गया था, वो कोई आम आदमी और आम तरीके से उसको नहीं मारा गया था। या तो कोई कराटा सीखा हो, कराटे में एक्सपर्ट हो, तभी दोस्तों वो उस तरीके से उसको मार सकता है। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि कोई बॉक्सिंग करता हो और बॉक्सिंग में एक्सपर्ट हो, तभी वो आदमी उस तरीके से उस महिला डॉक्टर को मार सकता है या फिर किसी को मार सकता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उस महिला का पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब पढ़ने के बाद यही पता चला था कि संजय राय ही उस महिला डॉक्टर का कातिल है, क्योंकि सारे जो सबूत है ना वो उसी के खिलाफ दिखाई दे रहे थे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैं कुछ दिन पहले एक कराटे वाली वीडियो देख रहा था और बॉक्सिंग वाली वीडियो देख रहा था, लेकिन इस महिला डॉक्टर के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो आया था कि गर्दन पे मार के गर्दन तोड़ दी गई है, जिस तरीके से उसके कलाई को तोड़ा गया था, छाती के हड्डी को तोड़ा गया था। तो दोस्तों ये सारी टेक्निक जो है वो कराटे में या फिर बॉक्सिंग में ही सिखाई जाती है, और जो इंसान ये सब सीखा होगा वही इंसान इस तरीके से किसी भी व्यक्ति को मार सकता है। और दोस्तों जाहिर सी बात है कि ये जो राय है वो बॉक्सिंग सीखा था और बॉक्सिंग की वजह से वो उस तरीके से लड़की को मारा था, और दोस्तों उसकी बहुत बेरहम हालत हो चुकी थी। फिलहाल दोस्तों इस घटना में जो भी कुछ जानकारी सामने आती है, मैं एक दो वीडियो बनाकर आप लोग को इस घटना के बारे में अपडेट लगातार देता रहूंगा। फिलहाल आप लोग अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जिस दिन ये घटना वहां पर उस कॉलेज के अंदर घटित हुआ था, उस अस्पताल के अंदर घटित हुआ था, तो उस मेडिकल कॉलेज के जो प्रिंसिपल साहब थे वो तुरंत घटना के आधे घंटे बाद ही अपना रिजाइन दे दिए थे, और रिजाइन देने के 1 घंटे बाद ही उनको दूसरे कॉलेज में ज्वाइनिंग भी मिल गई थी। और लोग ये तरह तरह की सवाल उठा रहे हैं कि ये घटना होने के तुरंत बाद उनको रिजाइन देने की जरूरत क्या थी? अगर वो रिजाइन दिए थे तो रिजाइन देने के बाद तुरंत ज्वाइनिंग के लेने की जरूरत क्या थी? दोस्तों यहां तक कि उस प्रिंसिपल के ऊपर भी उंगली उठाई जा रही है, और यह भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं इस जो कॉलेज के लोग हैं, जो प्रिंसिपल लोग हैं, इन सभी लोगों का इस घटना में कहीं ना कहीं हाथ बताया जा रहा है। फिलहाल दोस्तों ये सारी बातें मैं अपनी मर्जी से नहीं बता रहा हूं, मैं सोशल मीडिया से सारी जानकारी इकट्ठा करके और इसको एक इकट्ठा करके जोड़ के एक कहानी के रूप में मैं आपको बता रहा हूं, तब जाकर ये सारी बातें आप लोग को समझ में आ रही हैं। दोस्तों आगे जो भी मुझे जानकारी मिलेगी मैं आप लोग को बताऊंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। लेकिन दोस्तों मैं आप लोग से हाथ जोड़कर एक विनती करना चाहूंगा कि आप लोग जहां भी रहते हैं, जहां से भी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो में भर के कमेंट करिएगा, इस वीडियो को वायरल करिएगा, ताकि जो इस लड़की के साथ हुआ है उसको न्याय मिल सके। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एक घटना कुछ साल पहले घटित हुई थी दिल्ली में, निर्भया कांड हुआ था, ठीक उसी तरीके से इस लड़की के साथ भी किया गया, इस लड़की को भी मारा गया ठीक उसी तरीके से। और दोस्तों इस लड़की को इंसाफ मिलना चाहिए, तो मैं आप लोग से हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि प्लीज इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, ताकि इस लड़की को इंसाफ मिल सके। और मैं चाहूंगा कि आप लोग अपनी राय इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।